नमस्कार दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड हो चुके हैं। अब उनकी जगह देश के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को बनाया गया है। उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा है, वो सिर्फ 6 महीने तक ही चीफ जस्टिस रहेंगे। अगले साल 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। बड़ी बात तो यह है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल भले ही छोटा है, लेकिन वो कई ऐतिहासिक मामलों पर फैसला सुनाएंगे। इनमें मैरिटल रेप केस, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, बिहार जातिगत जनसंख्या की वैधता, सबरीमाला केस के रिव्यू, राजद्रोह की संवैधानिकता, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की वैधता, नागरिक संशोधन अधिनियम। इन फैसलों के साथ ही कई बड़े मामलों पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सुनवाई करेंगे। दोस्तों, इससे पहले संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए कई ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई का हिस्सा रहे हैं। जैसे उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया को बेल भी संजीव खन्ना ने दी थी। तब उन्होंने कहा था कि पीएमएलए कानून के सख्त प्रावधान किसी को भी बिना मुकदमा लंबे समय तक जेल में बंद रखने का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान 26 अप्रैल को मतगणना में वीवीपैट और ईवीएम के 100% मिलान की मांग को खारिज किया था। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग करना चाहते हैं तो चुनाव परिणाम आने के 7 दिन के अंदर जांच की मांग कर सकते हैं और माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच इंजीनियर करेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का खर्चा उम्मीदवार को ही देना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने वाली बेंच के सदस्य भी संजीव खन्ना थे। दोस्तों, अब आपको चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में बता देते हैं। नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं और उनके चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, जो इंदिरा गांधी के सरकार में इमरजेंसी लगाने के विरोध की वजह से चर्चाओं में थे। कहा जाता है कि जस्टिस संजीव खन्ना अपने चाचा के कामकाज से प्रभावित थे, उनके तरह ही बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई की और दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से वकालत शुरू की। फिर दिल्ली सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दीवानी मामलों के लिए स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। स्टैंडिंग काउंसिल का मतलब होता है सरकारी वकील। और 2005 में जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने, जहां पर उन्होंने 13 साल तक पद को संभाला। फिर 2019 में जस्टिस संजीव खन्ना को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। हालांकि उनके इस प्रमोशन पर खूब विवाद हुआ था। दरअसल दोस्तों, 2019 में सीजेआई रंजन गोगोई ने संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। तब सीनियोरिटी में वो 33वें नंबर पे थे, लेकिन जस्टिस गोगोई ने उन्हें प्रमोट किया। उनका कहना था कि वो एक काबिल जज हैं, लेकिन उनकी इस नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैलाश गंभीर नजर आए। उन्होंने इसके खिलाफ तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संजीव खन्ना 33वें नंबर पर सीनियर जज हैं। सीनियोरिटी में उनसे आगे 32 जज हैं। ऐसे में उनकी अनदेखी करना ऐतिहासिक भूल होगी। हालांकि विरोध के बावजूद भी रामनाथ कोविंद ने जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया। 18 जनवरी 2019 को संजीव खन्ना ने पद को ग्रहण किया। सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 साल के करियर में जस्टिस खन्ना 450 बेंचों का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने खुद 115 फैसले लिखे हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस बनने के बाद कहा जा रहा है कि संजीव खन्ना अपने छोटे कार्यकाल में कई ऐतिहासिक मामलों पर सुनवाई करेंगे और अहम फैसला सुनाएंगे। दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।